अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। बावाज़े बुलंद मिल के सारे दुरूद व सलाम पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नबीयल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदुस खुदा बुज़ुर्ग दुआए किस्सा मुख्तसर। इस्लाम मा इताअत खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान मा मोहब्बत आले मुहम्मद است। बंदाए परवरदिगार उम्मत अहमद नबी, दोस्तदारे चार यारम ताबाए औलादे अली, मज़हबे हनफिया दार मिल्लत हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर सायाए हर वली। खलीफाए अव्वलो बिला फसल अफ़ज़लुल बशर बअदुल अंबिया, हज़रत सिद्दीक़ अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मद। खलीफाए दोम हज़रत फ़ारूक ज़िल्ले जाओ जलाले मुहम्मद। हज़रत उस्मान ज़ियाए शम्ह जमाले मुहम्मद। हज़रत हैदर बहारे बाग़े खिसाले मुहम्मद। अज़ मज़हबे रिफ़ाज़ो ख़वारिजो बेराज़म, अज़ मज़हबे रिफ़ाज़ो ख़वारिजो बेज़ारम, मन के सुन्नी दोस्त दारे चार यारम। अज़ मज़हबे रिफ़ाज़ो ख़वारिजो बेज़ारम, मन के सुन्नी दोस्त दारे चार यारम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। इमदादुकुन अस्बहर गम्माज़ादुकुन दर्दील दुनिया शादुकुन या गौसे आज़म दस्तगीर। गंजे बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा, ना किसा नाफीज़ कामिल कामिला रहनुमा। खालिक कायनात दे फजल और ओदी तौफीक नाल असां सारियां नूं अज दी इस पाकीज़ा नशिस्ते मिलाद दे अंदर हाज़र होने दी तौफीक मिली। दुआ गो मां मेरी और तुहाडी मुलाकात दा ज़रिया बने। मिस्त्री मोहम्मद मुज़फ़्फ़र, ठेकेदार मोहम्मद मज़हर, अल्लाह ताला इन्हां नूं अपने नबी दे मिलाद दा सदका जज़ाए खैर अता फरमाए। दुआ है कि जिस नेक मकसद और नेक इरादे लेके असी इस नशिस्त के अंदर आके बैठे हैं, मालिक अपने नबी दी आल दा सदका, नबी दी असहाब दा सदका, अपने नबी दी हर निस्बत आला दा सदका, मेरा मालिक अपनी बारगाह च सानू सारियां नूं जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह आप सब दी मोहब्बत अल्लाह अपने नबी दे मिलाद दा सदका सारियां नूं रहमतां दी चादर दे साए च जगह अता फरमाए। उलमा इकराम खुसूसन यादगार इस्लाफ पैकर इखलास व मोहब्बत
बड़ी मुहब्बत करने वाले बुजुर्ग साथी अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इलियास अत्तारी साहब खतीब जामिया मस्जिद रोजोया माशाअल्लाह रात को भी हज़रत ने बड़ी शफकत फरमाई हुण भी शफकत फरमाई। अल्लाह ताला हज़रत दा साया ता देर कायम दायम फरमाए। मोहतरम जनाबे अल्लामा कारी मोहम्मद अबू बकर साहब दरीना साथी अल्लाह ताला आप दे भी इल्म वल मजीद बरकत और रहमतां दा नज़ूल अता फरमाए। बड़ा प्यार करने वाले माजी दे अंदर कांधे नाल कांधा मिला के चलने वाले इलाके दी पहचान पैकरे इखलास व मोहब्बत अल्लामा कारी मोहम्मद शहबाज अहमद अत्तारी साहब अल्लाह ताला आप दे इल्म व अमल आप दे मामलात दे अंदर मजीद बरकत और रहमतां दा नज़ूल अता फरमाए। इंशाअल्लाह अपने वक्त दे अंदर सरकार दा मिलाद पेश करके गुफ्तगू समेटांगा। दुआ करो अल्लाह हक बयान करने दी तौफीक अता फरमाए। जड़ी है करीमा मौजू सुखन बनाई रब ने इरशाद फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरम व किताबुम मुबीन। तहकीक तुम्हारे पास हमारी तरफ से दो चीज़ें आई थी और उन दो चीज़ों का ही रब ने इस आयत के अंदर बड़ी वजाहत के साथ जिक्र फरमाया है। फरमाया एक नूर और दूसरी रोशन किताब। अब जितने भी मुफस्सिरीन इकराम है ना सारों ने लिखा, उलमा मौजूद हैं कि ये असूल होता है जब वो आतिफ आ जाए तो फिर उसके अंदर तकसीम करनी पड़ती है, किसी को गवारा हो या ना हो करनी पड़ती है, क्यों हो चुकी है। तो इस आयत के अंदर भी ये ज़ाब्ता है कि वह आतिफ इन दोनों के दरमियान रब ने इस्तेमाल फरमा दी, जिक्र हो गया। मैंने तुम्हें अपनी तरफ से दो चीज़ें अता फरमाई, एक नूर दूसरी किताब। अब उलमाए मुफस्सिरीन इकराम ने इरशाद फरमाया कि नूर से मुराद तो तेरे और मेरे आका सैयदा ज़हरा के बाबा जनाब सिद्दीक़ अकबर के आका हम बेसहारों के सहारा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान है। फितनों का दौर है, शैतान अपनी चालें चलता रहता है, माजी में भी चलता रहा, चलता रहे, चलता रहेगा जब तक वो जिक्र रिसालत बढ़ता रहेगा, वो अपनी चालों में इजाफा करता रहेगा। एक चाल यहाँ पर भी चल दी, नहीं यहाँ पे नूर से मुराद भी किताब है, किताब से मुराद भी किताब है, अकल भी नहीं मानती। चलो अकली दलाइल तो बेशुमार हैं, उलमा मौजूद हैं, यहाँ पे तो नकली दलील भी नहीं मानती कि जब वाओ ने दरमियान में जुदाई डाल दी है कि नूर और किताब में फ़र्क है, नूर से मुराद किताब नहीं, नूर से मुराद तेरे और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। सारों ने लिखा, जितने मुफस्सिरीन इकराम उठाओ, तफसीर कबीर इमाम तफसीर कबीर के अंदर इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने लिखा इन्नल मुराद बिन नूरी मुहम्मद व बिल किताबी अल कुरान। उठाओ तफसीर बेदावी, इमाम बेदावी ने तफसीर बेदावी के अंदर लिखा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरun व जअनी मुहम्मद। उठाओ तफसीर इब्ने अब्बास, मेरे मुस्तफ़ा की गोद में पलने वाला, मेरे मुस्तफ़ा की गोद में बैठकर कुरान सीखने वाला, मेरे मुस्तफ़ा के साए में पल कर दीन पढ़ने वाला, मेरे मुस्तफ़ा के साए में रहकर दीन को सीखने वाला, मेरे नबी के सामने बैठकर कुरान को समझने वाला, मेरे नबी के सामने बैठकर कुरान को सीखने वाला, मेरे नबी के सामने बैठकर कुरान की तालीम को सीखने वाला और गोदे रसूल में बैठकर मेरे नबी से तालीम कुरान सीखने वाला सहाबी भी हो और कुरान का मुफस्सिर भी हो, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, जिनसे बड़ा कोई ना कुरान का मुफस्सिर गुजरा था, जिनसे बड़ा ना कोई हदीस का मुहद्दिस गुजरा था, मुहद्दिसों की साफ में भी बेमिसाल नजर आता है, अरे मुफस्सिरों की साफ में भी बेमिसाल नजर आता है। क्यों नजर ना आए? मुस्तफा की गोद में पला था, मुस्तफा के सामने बैठकर अरे अल्लाह की किताब को सीखा था, मुस्तफा के सामने बैठकर अल्लाह की कुरान को पढ़ा था। जब
मुस्तफा के सामने बैठकर मुस्तफा पर उतरने वाली किताब को अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सीख रहे थे, अल्लाह रहमत अता कर रहा था। पूछो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास भी कहते हैं, ए दुनिया वालों याद रखना, ये आयत तकाजा कर रही है, यहाँ नूर से मुराद अरे कुरान नहीं है, यहाँ नूर से मुराद मेरे मुस्तफा की जात है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अच्छा के बोलो सुभान अल्लाह। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व या मुहम्मद, यहाँ पे मुराद मेरे मुस्तफ़ा की जात है। किसी गलत फहमी का शिकार मत रहना। सारों ने लिखा, चलो मेरे आका के फरमान की तरफ। मिस्कात की हज़रीफ है, अन अबी हुरैरा मिस्कात शरीफ के अंदर मौजूद है, अन अबी हुरैरा काला कालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वजबत लकन नबुव्वा, हुजूर आपके लिए नबूवत कब वाजिब हुई? काला व आदम बैन रूह वल जसद, मेरे आका ने फरमाया कभी आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, अल्लाह ने उस वक़्त भी मोहम्मद को नबूवत का ताज अता फरमा दिया था। अल्लामा नभानी ने अनवार मोहम्मदिया के अंदर कमाल कर दिया। अल्लामा यूसुफ नभानी कमाल लिख दिया, सीरत की बहुत बड़ी किताब है। ए मेरे नबी की सीरत के आड़ लेकर मेरे नबी की विलादत की खुशी से रोकने वालों, अल्लामा नभानी से चोटी का और कोई आज के दौर में सीरत निगार नजर नहीं आता। अल्लामा नभानी ने कमाल कर दिया, और मैं काला कुंतु नूरन बैन यदै रब्बी क़ब्ल आदम अलैहिस्सलाम बि अर्बाअत अशरा अल्फ मर्रा, और मेरे नबी से जब पूछा गया था आपके लिए नबूवत कब वाजिब हुई थी, मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया था, अरे आदम के पैदा होने 14,000 साल पहले, 14,000 साल पहले रब ने मैं मोहम्मद को नबूवत का ताज अता फरमा दिया था। चलो आगे चलो। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी चोटी के सीरत निगार है, सारों के लिए मुत्तफ़क़ुन अलैह है, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, एक कायनात वालों रब ने सबसे पहले मैं मोहम्मद के नूर को बनाकर दूसरी चीजों को नूरानियत अता फरमाई है। कुछ भी नहीं था, कख भी नहीं था, जर्रा भी नहीं था, ना शम्सो कमर था, ना बागो बहर था, ना शजरो हजर था, ना खुशको तर था, ना जिन्नो बशर था, अरे कुछ भी नहीं था। ना चादरे आसमान को सितारों से सजाया था, ना चादरे जमीन को सब्जादारी से सजाया था, अभी कुछ नहीं था। क्या था? फरमाया एक खुदा था, दूसरा नूरे मुस्तफा था। अरे नूरे मुस्तफा भी इतना कमाल था, इतना कमाल था, रब ने नूरियों में भी नबी के नूर को बेमिसाल बना दिया है। लेकिन शैतान अपना बहकावा बहुत बहकाता है, फिर बहका दिया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुरान की आड़ ली, कुरान को पकड़ा, डॉक्टर साहब कुरान पकड़ा, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, नबी हम जैसा है, हम नबी जैसे हैं, नबी ने भी खाया हमने भी खाया, नबी ने भी पिया हमने भी पिया, नबी ने। मैंने कहा तकाबुल करने के लिए कोई चीज तो लो, ये क्या ले रहे हैं? नबी के भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, नबी भी चले हम भी चले, नबी भी सोए हम भी सोए, नबी ने भी शादी की हम भी, कुछ तकाबुल के लिए कोई चीज तो लो, को बराबरी के लिए कोई म्यार भी तो देखो ना। उम्मती और नबी में फर्क ही ये रह गया। कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, नबी हम जैसे हैं, हम नबी जैसे, फरमाया नहीं। ये याद रखें कि मैं अक्सर कहा करता हूँ बशरियत जो है ना, उलमा मौजूद हैं, साबित है, साबित चीज़ है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। और ये भी नहीं कि बशरियत जो है कि ऐसी कोई मुतनाज़ा चीज़ है जो नूरानियत के साथ जमा ना हो सके, ऐसा भी नहीं है। आग पानी नहीं है, यानी जैसे आग और पानी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसे नूरानियत और बशरियत इकट्ठी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ये होगा तो कुरान की कुछ आयात की तरफ भी देखना पड़ेगा। बशरियत ज़ाहिर और जिल्द, जो जाहिर हो गया, जो सामने नजर आ गया, उसे बशर का, अरबी का लफ्ज़ है ज़ाहिर और जिल्द होना, जो जाहिर हो गया उसको बशर कहा जाता है। लिहाजा जाहिर को नहीं देखना, हकीकत को देखना है।
हम बशर हैं, हमारी हकीकत क्या है? मट्टी। क्या हकीकत है? जोर से बोलो, क्या हकीकत है? कुछ बशर ऐसे भी हैं, रब ने बनाया बशर है लेकिन उनको हकीकत में नूरानियत का ताज अता फरमा दिया है। और रब के कुरान की तरफ चलते हैं, फअरसलना इलैहा रूहाना फतमस्सला लहा बशरन सविय्या। जनाब जबरील अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के लिबास बशरियत में जाहिर हुए थे, बशरन सविय्या, लिबास बशर में आए थे। तो लिहाजा अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा की बशरियत पे उंगली उठेगी तो जो जबरीली नूरियों का जबरील, जो फरिश्तों का सरदार है, अल्लाह ने उनके लिए भी बशर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि इसके अंदर कोई हरज नहीं है। जनाब जबरील अलैहिस्सलाम मेरे मुस्तफ़ा के कदमों को चूमने वाले हैं। जनाब जबरील अलैहिस्सलाम मेरे आका की खिदमत में आने वाले हैं। जनाब जबरील अलैहिस्सलाम मेरे आका के दरबान हैं। अगर दरबान का ये मुकाम है कि लिबास बशरियत में आ जाए तो दरबान की नूरानियत में फर्क नहीं आ सकता। तो जो दरबान का आका है वो आका भी अगर नूरी हो के लिबास बशरियत में आ जाए तो रब्बे काबा की कसम है उस आका की नूरानियत में भी जर्रा बराबर फर्क आ सकता। अब मुस्लिम की हदीस भी पेश कर देता हूँ। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम जनाब रिसालत इमाम की बारगाह में हाजिर थे, सहाबा बैठे थे, मजमा लगा था, तो एक अजनबी शख्स आ गया। हज़रत उमर फरमाते हैं कि उसके चेहरे से जर्रा बराबर भी ये महसूस नहीं हो रहा, मुस्लिम के अंदर मौजूद है, बस ये हदीस मौजूद है, उसके चेहरे से जर्रा बराबर भी महसूस नहीं हो रहा था ये सफर करके आया है, ये मुसाफिर है। आप फरमाते आया मेरे आका की बारगाह में बैठ गया, सफेद लिबास था, स्याह जुल्फे थी। हज़रत उमर फरमाते हैं कि लग रहा था जैसे साथ वाले घर में अभी गुस्ल करके आया कि जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे थे, पानी के कतरे टपक रहे थे। आप फरमाते आ गया, आके दोजान होकर मेरे आका की बारगाह में बैठ गया। वक़ाला या मुहम्मद फअख़बिरनी अनिल इस्लाम, दोजान होकर सलाम अर्ज़ किया, अर्ज़ की हुज़ूर मुझे इस्लाम के बारे में कोई खबर इरशाद फरमाए। मेरे आका ने फरमाया ठीक, अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व तुकीमुस सलाता व तुतुज़ ज़काता व तसूम रमज़ाना व तहुज्जुल बैत मा इन इस्तता इलैहि सबीला। मेरे आका ने फरमाया इस्लाम यह है गवाह बन जाओ कि अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रोज़े रखो, हज करो अगर तुम्हें साबित इस्तिताअत हो। हज़रत उमर फरमाते हैरानगी हुई इस बात पे कि मेरे मुस्तफ़ा ने सवाल का जवाब दिया ना, तो उस आने वाले ने मुस्कुरा के कहा सदकता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपने सच कहा है। फअज्जबना लहू, हमें ताज्जुब हुआ। यसअलुहु व युसद्दिकुहु, सवाल भी करता है, सवाल की तस्दीक भी करता है। सवाल तो होता है कि जो करे जानता नहीं था, तो ये तो मालूम हो गया कि ये जानता है, जानता है, जानकर सवाल कर रहा है। और फिर मेरे आका ने जवाब दिया तो फिर आगे से कहता है सदकता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपने सच कहा है। तो ये जो तस्दीक कर रहा है ये तो पक्का है कि जानता है, सवाल का जवाब इसे आता है। हैरानगी हुई, फरमाते खामोश रहे, नतीजा क्या निकलता है? काला या मुहम्मद फअख़बिरनी अनिल एहसान, मेरे आका ने एहसान का जवाब दिया। काला या मुहम्मद फअख़बिरनी अनिल ईमान, मेरे आका ने ईमान का जवाब दिया। हजरत उमर फरमाते हैं ए दुनिया वालों, जब मुस्तफा जवाब देते हैं आगे से सदकता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपने सच कहा है। काला या मुहम्मद फअख़बिरनी अनिल ईमान, काला या मुहम्मद फअख़बिरनी अनिल इस्लाम, सारे सवालों के जवाब हो गए, तस्दीक भी कर दी। फरमाया तस्दीक करने के बाद जब दरबारे रिसालत से जाता है, मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों जानते हो ये जो आया था कौन है? अतदरी मिन साइल, ये जो साइल था कौन है? कहा कुल अल्लाह व रसूल आलम। मेरे आका ने फरमाया गुलामों नाज करो, आने वाला कोई और नहीं था, आने वाला जबरील था जो लिबास बशरियत में मोहम्मद की गुलामी में आ गया था।
बाबा जबरील यहाँ भी मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में लिबास बशरियत पहन के आया, तो जनाब जबरील की लिबास बशरियत पहन के आने में नूरानियत में फ़र्क नहीं आया, तो मानना जबरील का आका भी अगर 12वीं की रात लिबास बशरियत ओढ़ कर आमिना की गोद में आ जाए तो मोहम्मद की नूरानियत में भी फ़र्क नहीं आ सकता। आगे चलो, अल्लाहु अकबर। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुसन्निफ़ इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर यह हदीस मौजूद है। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुसन्निफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के मुसन्निफ़ इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के शेख कामिल हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम, इनके ये शेख कामिल उस्ताद भी हैं और शेख भी हैं, पीरो मुर्शद भी हैं। और इमाम मालिक के आप शिगिर्द हैं। तहज़ीब व तहज़ीब के अंदर आता है कि आपसे ये सवाल किया गया था, किन से? इमाम अहमद बिन सालेह मिस्री ने इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल किया था तहज़ीब व तहज़ीब के अंदर। और दलाइल नबुव्वा के अंदर इमाम बाहकी ने लिखा, आप फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन सालेह मिस्री फरमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा, क्या पूछा कि हुजूर ये जो हदीस जाबर है, इस हदीस जाबर के जो मखरिज हैं हजरत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़, इनसे बड़ा कोई चोटी का आपको कोई मखरज करने वाला नजर आया था? हजरत इमाम अहमद बिन सालेह मिस्री सवाल कर रहे हैं इमाम अहमद बिन हम्बल से, और दोनों चोटी के मुहद्दिस हैं, चोटी के कमाल के मुहद्दिस हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल का सवाल सुनना, इमाम अहमद बिन सालेह मिस्री का दोनों हम नाम भी हैं। सवाल सुन के आपने जवाब दिया, आपने फरमाया कि मैंने जितने भी इस हदीस जाबर पे रिसर्च की है, जितनी भी मैंने इस हदीस जाबर के लिए मेहनत की है, रब्बे काबा की कसम अब्दुल रज़्ज़ाक़ से बढ़ के मुझे कोई इस हदीस को मखरज करने वाला दुनिया में नजर ही नहीं आया था। हदीस जाबिर क्या है? या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल अशिया नूरन नबिय्यक मिन नूरिही। हज़रत जनाबे जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे मुस्तफ़ा करीम आका की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर रब ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, रब ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया था। तेरे नबी का नूर आया तो रब ने तेरे नबी के नूर से रूए कायनात के जर्रे जर्रे को रोशन फरमा दिया था, कायनात का जर्रा जर्रा रोशन हो गया था। तो हदीस जाबर भी ये वाज़े कह रही है, पोख पोख के कह रही है, बोल बोल के कह रही है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम आका जब दुनिया में आए अंधेरे थे, स्याहियां थी, जहालत थी, शिरक था, ये सारे गुनाह थे, ये सारे बादल थे, ये सारी सियाकारियां अरूज पे थी। लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने धरती पे कदम रखा, मेरे आका ने कदम सीनाए जमीन पर जब अपना नूरानी कदम रखा, अल्लाह ने मेरे नबी के नूरानी कदम में इतनी हरारत जुर्रत रखी है, इतनी हरारत रखी है। अरे 12वीं की रात जब सैयदा आमिना की गोद में मेरे मुस्तफ़ा ने अपना नूरानी कदम इस जमीन के सीने पे रखा था, जहां शिर्क था, जहां जहालत थी, जहां जुल्म थे, ये सारे अरूज पे थे। मोहम्मद का कदम जमीन पे पड़ता है, अल्लाह रूह कायनात को नूरानियत ही नूरानियत अता फरमा देता है। इसी नूर का जिक्र करके हम अपने आका की आमद का जिक्र करके रब की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं। हम कोई नया काम नहीं करते, यही मेरे आका की सिफ़तें, मेरे आका के कमालात व औसाफ, इनको बयान करके अपने आका की आमद की खुशी मना के अपने मालिक का शुक्र अदा करते हैं। और दीवानों की तरह गली गली नारे लगाते हैं, दीवानों की तरह गली गली जाके ये सदाएं बुलंद करते हैं। क्या नूरी अज़मी चल गया मेरा चल गया मेरा गया कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया, था सवेरा हो वाला, सारे के पल्लों कमली वाला आ गया, था सवेरा
साथ पढ़ लो कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया, था ससरा कमली वाला आ गया, था ससरा मेरे सच्चिया हजरत मुझे इमाम अहमद रज़ा हाज़िर बरेलवी आपने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा। आप ही फरमाते ने सुबह तैबा में बटुटा हमारा सुबह तैबा बटुटा हमारा नूर का सदका नूर का आया है तारा नूर का। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तेरे ते मेरे मुस्तफा करीमा कदी बार चल चलने ए बतहा दे चेहरे वाले सोनिया महबूबा हामिम दिया कुल्ला वाले सोनिया यासीन दे चेहरे वाले सोनिया अलम नशरा दे सीने वाले सोनिया रब ने सब तो पहला केड़ी चीज नु पैदा फरमाया मेरे मुस्तफा करीमा का ने फरमाया ऐ मेरे जाबी रब ने सब तो पहला तेरे नबी दे नूर नु अपने नूर च पैदा फरमाया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे मुस्तफा करीम आका की बारगाह में सवाल करने वाले तेरे मेरे मुस्तफा करीम आका ने फरमाया ऐ मेरे जाबिर रब ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, फिर 12,000 साल मुकामे कुर्ब के अंदर मुंतकिल फरमाया, 12,000 साल का अरसा गुजरिया तेरे नबी के नूर की तरफ तवज्जो फरमाई, तेरे नबी के नूर को रब ने अर्श में पैदा फरमाया, रब ने कुर्सी में पैदा फरमाया, हामिली ने अर्श में पैदा फरमाया, खाज़ाई ने कुर्सी में पैदा फरमाया, फिर रब ने तेरे नबी के नूर को मुकामे हुब की तरफ मुंतकिल फरमाया, 12,000 साल का अरसा गुजरिया रब ने तेरे नबी के नूर की तरफ तवज्जो फरमाई, तेरे नबी के नूर को रब ने लौह पैदा फरमाया, कलम में पैदा फरमाया, रब ने शम्स कमर में पैदा फरमाया, रब ने शजरा हजर में पैदा फरमाया, फिर रब ने तेरे नबी के नूर को मुकामे हुब मुकामे रिजा की तरफ मुंतकिल फरमाया, 12,000 साल का अरसा गुजरिया रब ने तेरे नबी के नूर की तरफ तवज्जो फरमाई, तेरे नबी के नूर को रब ने इल्म में पैदा फरमाया, रब ने अक्ल में पैदा फरमाया, रब ने हिकमत में पैदा फरमाया, रब ने असमत में पैदा फरमाया। ऐ मेरे जाबी रब ने फिर तेरे नबी के नूर को मुकामे रिजात मुकामे हया की तरफ मुंतकिल फरमाया, 12,000 साल का अरसा गुजरिया रब ने तेरे नबी के नूर की तरफ तवज्जो फरमाई, जब तेरे नबी के नूर की तरफ तवज्जो फरमाई तेरे नबी के नूर को नूरानी कतरे टपके ने, जब नूरानी कतरे टपके रब ने इन्हां कतरियां तो फरिश्तियां नूं पैदा फरमाया, इन्हां कतरियां तो रब ने नबियां नूं पैदा फरमाया, इन्हां कतरियां तो रब ने सिद्दीकीन नूं पैदा फरमाया, इन्हां कतरियां तो रब ने शुहदा नूं पैदा फरमाया, इन्हां कतरियां तो रब ने सालिहीन नूं पैदा फरमाया। हजरत जाबिर सुनते जा रहे हैं मेरे मुस्तफा करीम आका वदुहा दे चेहरे वाले आका बल्लें दियां जुल्फां वाले आका आपने फरमाया, फिर तेरे रब ने तेरे नबी दे नूर को मुकामे अबदियत की तरफ मुंतकिल फरमाया, 12,000 साल का अरसा गुजरिया रब ने तेरे नबी के नूर की तरफ तवज्जो फरमाई, तेरे नबी के नूर को रब ने सैयदा अम्मा आमिना दी गोद के अंदर पैदा फरमा छड़िया। ऐ
मेरे जाबिर याद रखे शम्सो कमर नो रब ने पैदा फरमाया तेरे नबी दी नूरानियत दा सदका पैदा फरमाया रब ने चादर आसमान नु सितारियां नाल सजाया तेरे नबी दी नूरानियत दा सदका सजाया रब ने चादर जमीन नु सब्जादारी नाल सजाया तेरे नबी दे नूर दा सदका सजाया रब ने शम्सो कमर नु पैदा फरमाया तेरे नबी दी नूरानियत दा सदका पैदा फरमाया रब ने कायनात नु पैदा फरमाया तेरे नबी दी नूरानियत दा सदका पैदा फरमाया अगला जुमला तवज्जो करी ईमान ताजा हो जाएगा ऐ हदीस के जुमले में इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर हदीस मौजूद है इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वत नकल फरमाई है आप फरमाते ने दुनिया वालियों मेरे मालिक ने मेरे नूर तो मेरे चार इशारा नु पैदा फरमाया मेरे सिद्दीक नु मेरे नूर तो पैदा फरमाया मेरे उमर नु मेरे नूर तो पैदा फरमाया मेरे उस्मान नु मेरे नूर तो पैदा फरमाया मेरे अली नु मेरे नूर तो पैदा फरमाया मेरी सैयदा ज़हरा नु मेरी नूरानियत नबुव्वत तो पैदा फरमाया इरशाद रखने कायनात दा जर्रा जर्रा अगर रब ने पैदा फरमाया तेरे नबी दी नूरानियत दा सदका पैदा फरमा छड़िया हमें जर्रा जर्रा तेरे नबी दी नूरानियत दा सदका कायनात दा जर्रा जर्रा कायनात दा जर्रा जर्रा तेरे नबी दी नूरानियत दा सदका मन ले तो बेहतरी अगर मैं मनेगा नुकसान है अपनाई नुकसान की तरफ आप जावेगा अगर मन जावेगा रब मनन की वजह नाल तेनों दुनिया च भी इज़्ज़तां अता करेगा मरण तो बाद भी मुहम्मद के काफिले च जगह अता फरमा छड़े फिर सारे पढ़ के मिली वाला आ गया था सवेरा नाना सारे पढ़ के मिली वाला आ गया था सवेरा निसार तेरी चाहत पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल निसार तेरी चाहत पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस से जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं कमली वाला आ गया था सवेरा ज़माने भर का ये कायदा है जिसका खाना उसी का गाना ज़माने भर का ये कायदा है जिसका खाना उसी का गाना तो नेमतें हम जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के तो गीत गा रहे हैं कमली वाला आ गया था सवेरा मेरे मुस्तफ़ा करीम आका के गुलाम उन्नास को अल्लाह ने तुम्हें मुस्तफ़ा की गुलामी में जीने की तौफीक बख्शी है नास किया करो फितनों के दौर में भी अल्लाह ने तुम्हें मेरे और आका अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा की मिलाद की खुशी में आने की तौफीक अता फरमाई है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हदीस के रावी मिस्काह शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है हदीस बड़ी लंबी है मुख्तसर इख्तिसार के साथ अर्ज कर देता हूँ मेरे आका ने फरमाया कि रब ने
जब कायनात को पैदा किया फिर दो हिस्से किए, मुझे अल्लाह हिस्से में पैदा किया, फिर उनमें कबीले बनाए इख्तिसार के साथ, फिर उन कबीले बनाए। फरमाया दुनिया वालों मेरे आबा हुवैदाद के हवाला से अपनी जुबानों को लगाम देना, मेरे आबा हुवैदाद के हवाला से अपनी जुबानों को कंट्रोल में रखना। क्यों? फरमाया मैं तुम सबसे बेहतर हूँ, मेरे आबा हुवैदाद तुम सबसे बेहतर हैं। रब ने जैसे मैं मोहम्मद को नबियों की सफ में इमाम बनाकर भेजा है, अल्लाह ने ऐसे ही मेरे आबा हुवैदाद को भी दुनिया के आबा हुवैदाद से बेहतरीन बना के दुनिया में मबूस फरमाया। रब ने मैं मोहम्मद की नूरानियत को बना के फरमाया बेहतरीन कबीले के अंदर मुंतकिल फरमाया। फरमाया कि मेरे आबा हुवैदाद के बारे में जरा कंट्रोल रखना, मेरे आबा हुवैदाद के बारे में जरा लिहाज रखना, मेरे आबा हुवैदाद के बारे में जरा ख्याल रखना। क्यों? फरमाया कि मेरा आबा हुवैदाद कबीला बड़ा आला है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदा आमिना तक मेरे रब ने जिस जगह भी मैं मोहम्मद की नूरानियत को मुंतकिल किया था, किसी गलतफहमी का शिकार न रहना। अल्लाह ने जहां जहां भी मैं मोहम्मद की नूरानियत को मुंतकिल फरमाया था, अल्लाह ने उस जगह पे अपनी रहमतों का नज़ीर अता फरमा दिया था। रब ने मैं मोहम्मद के नूर को बनाकर हजरत आदम की तरफ मुंतकिल किया था, जनाब आदम से जनाब शीश की तरफ मुंतकिल फरमाया। जनाब शीश से पाक पुश्त और पाक रहमों से रब ने मेरा नूर जनाब अदनान की तरफ मुंतकिल फरमाया था, अदनान से रब ने निजात की तरफ मुंतकिल फरमाया था, निजात से निजर से इलियास से मुदराका से खजाना से कनाना से नदर से मालिक से फहर से गालिब से मीर से काब से मुर्रा से किलाब से फुसा से मनाफ से हासिब से अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला से सैयदा आमिना फरमाती है, ऐ दुनिया वालों याद रखना 12वीं की रात मुझसे उस नूर का ज़हूर हुआ था, उस नूर के सदके अल्लाह ने पूरी रूह ज़मीन को रोशन फरमा दिया था। मेरे भाइयों नाज किया करो, अल्लाह ने तुम्हें ये सादतें दी हैं, नाज किया करो, अल्लाह ने ये तुम्हें तौफीक बख्शी है। फितनों के दौर में भी अपने आका का बैठ के मिलाद मना लिया करते हो, ये कोई नया काम नहीं है, ये कोई नई इजाद नहीं है। मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, समेटने की तरफ ले चलता हूँ। अन अबी कतादत अल अंसार अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल यौम अल इस्नैन काला। हजरत कतादा अंसारी मेरे मुस्तफ़ा करीम आका की बारगाह में अंसार से सहाबी थे, मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर हमने देखा कि आप सोमवार का रोजा तसलसल से फरमाते हैं, तसलसल से आप सोमवार का रोजा फरमाते हैं, इसकी वजह क्या है, क्या हुक्म आया है? अब मुहद्दिसीन ने बहस करते हुए फरमाया कि यहाँ मेरे आका फरमा देते ना कि रब की इबादत है, नफली इबादत है, तुम भी कर लिया करो, तो माकूल जवाब था। लेकिन नाज करो मेरे आका ने क्या खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया, फरमाया कि काला यौमा वलिदतु, ऐ मेरे गुलाम इस दिन रब ने मैं मोहम्मद को दुनिया में रहमत बना के भेजा था, मैं इस दिन रोजा रख के अपने आने की खुशी मना के रब की जात का शुक्र अदा कर लेता, मैं अपने रब की जात का शुक्र अदा करता हूँ। क्यों? मेरे रब ने मुझे मेरे गुलामों के पास रहमत बना के भेजा है, मेरे रब ने मुझे रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है। इस दिन मैं आया था, इस दिन मेरी विलादत थी, इस दिन मैं दुनिया पे जलवागर हुआ था, इस दिन जब दुनिया पे जहालत अरूज पे थी, जब दुनिया पे शिर्क अरूज पे था, जब दुनिया में जुल्म और सितम अरूज पे था, जब दुनिया में ये सारे गुनाह अरूज पे थे, जब दुनिया के अंदर ये मंजर था, अगर बाप के घर बेटी पैदा हो बाप शर्म से सर झुका लेता है, जब दुनिया पे ये अरूज था कि अपने हाथों से अपनी बेटियों को जमीन दरबर कर देना बाप के लिए सादतमंदी होती थी,
जब ये दुनिया पे अंधेरा था, अगर बाप मर जाए तो बड़ा बेटा अपनी माँ से निकाह करता था। जब दुनिया पे ये जुल्म था कि माँ को मंडी पे बेचा जा रहा था, जब दुनिया पे ये जुल्म था कि माँ की बोली लगाई जा रही थी, जब दुनिया पे ये अंधेरे छा चुके थे कि औरत की कोई कदर नहीं थी, औरत की कोई इज्जत नहीं थी, अरे जब दुनिया पे ये जुल्म था कि बेवा को टिश्यू के माने इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक दिया जाता था, अरे इज्जत जब ये दुनिया में जुल्म हो रहा था, रब ने मोहम्मद को भेजकर दुनिया से सारे जुल्मों का खात्मा फरमा दिया है। मेरे आका ने आके फरमाया था बेटी दफन करने वाली चीज नहीं है। मेरे आका ने आके फरमाया था बाप मर जाए बाप जिंदा रहे, बेटे को हक नहीं है माँ से निकाह करे। माँ निकाह वाली चीज नहीं है। बाप मर जाए तब भी माँ की खिदमत करे, बाप जिंदा है तब भी माँ की खिदमत करे, दोनों सूरतों में खिदमत करेगा। अल्लाह ऐसे करने वाले बेटे को जन्नत में आला मुकाम अता फरमा देगा। मेरे नबी ने आके फरमाया था माँ मंडियों के अंदर बेचा जाती थी, बोली लगती थी माँ बाप की। घर के अंदर मुआशरे ने, इस जमीन ने यह भी देखा कि बाप के गिरेबान में पटा डालकर घसीट कर बाप को मंडी पे ले जाकर बेचा जाता था। ये भी जुल्म इस जमीन पे हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले दिनों में इनके लिए कोई हुक्म नहीं था, हुक्म था इनकी खिदमत का, लेकिन जहालत इतनी थी। लेकिन जब मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन पे कदम रखा तो मेरे आका ने फरमाया कि बाप को घसीट कर बेचने के लिए ना ले जाया करो, बाप तुम्हारे लिए जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। अगर कोई चाहता है मैं जन्नत की मुहार को बोसा दूं, जाओ जाके अपने बाप की पेशानी को चूम लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत की मुहार को बोसा देने की सवाब अता फरमा देगा। ये सारी सादतें रब ने मुस्तफ़ा के कदमों का सदका अता की हैं। तो ईमान से बताओ, ईमान से बताओ, जिस नबी के सदके रब ने ये सब कुछ दिया है, क्या उस नबी का मिलाद नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो। मिलाद तो मनाए वो बेटी जो बेचारी जिंदा दफन की जा रही थी, मिलाद तो मनाए वो बेचारी बूढ़ी माँ जो मंडी में बेची जा रही थी, मिलाद तो बनाए वो बहन जो जिल्लत के गठखड़े में खड़ी थी, मिलाद मनाए वो हामिला औरत जिसका मुआशरे के नौजवान मजाक बना दिया करते थे। इस जमीन पे ये भी जुल्म हुआ। बाजार से औरत गुजर रही थी, दो जाहिल बैठे थे, दो जवान, बहस हो गई। एक ने कहा इसके पेट में बेटा है, इसने कहा नहीं इसके पेट में बेटी है। कहा अब शर्त है पूरी तो करनी है। जमीन ने ये भी जुल्म देखा था कि उन दोनों जालिमों ने औरत को पकड़कर औरत के पेट को चाक किया, औरत के पेट से बच्चा निकाल कर देखा, मैं जीता हूं तू हारा है। मिलाद तो ऐसी औरत मनाई जिसके साथ जमीन पे ये जुल्म हो रहा था। मिलाद तो लिए तुम्हारे दिए ये इकरामिया तुम्हारे लिए सहाबे करम रवाना किए कि आपे निअम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए। ये सत्रबादा तुम्हारे लिए सना का निशान, वो नूर फशां के मेहरबा शां व आहामा शां बसाया कशां मवाकिबे शां, ये नामो निशां तुम्हारे लिए। अताए अरब जिलाए करब फयूज़े अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब बरब्बे जहां तुम्हारे लिए। जुनूब फना उयूब हवा कुलूब सफा खुतूब रवा, ये खूब अता कुरूब जुदा पे दिलो जान तुम्हारे लिए। न जिन्नो बशर के आठों पहर मलाई का दर बेबस्ता कमर, न झुकवा सर के कल्बो जिगर है सजदा कुना तुम्हारे लिए। न रूहे अमी न अरशे बरी न लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमज़े खुली असल की निहा तुम्हारे लिए। जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए मिहन पे ऐसे मीनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। कमाले महा जलाले शाह जमाले हिसा में तुम हो आया के सारे जहां में रोज़े फका जिल्ले आईला सा तुम्हारे लिए। ये दूर कुजा सी पहर तो क्या कि अर्शे उला भी दूर रहा, जिहद से वरा विशाल मिला, ये रिफत शाह तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। बफोरे सदा समा ये बंदा ये सिदरा उठा, वो अर्श झुका सफूफे समा ने सजदा किया, हुई जो अज़ा
तुम्हारे लिए ये मरहमतें के कचीमतें न छोड़े लते न अपनी गते कसूर करे और इनसे बरे कसूर जीना तुम्हारे लिए फना बदारत बका बबारत जहर दो जेहद बगर्द सेरत है मरकजियत तुम्हारी सिफत के दोनों कमा तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए सबा वो चले के बाद